नमस्कार दोस्तों, द्वार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम प्रदीप यादव। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज चिल्ड्रंस डे है, तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा आप लोगों को बधाई और आपके जीवन की शुभकामना हमारे तरफ से एक्स्ट्रा। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद, पॉलिनोमल। तो बहुपद शुरू करने से पहले चैप्टर हम लोग कुछ बेसिक देखेंगे कि बहुपद स्टार्टिंग घात है। बहुपद की घात, बहुपद की घात, ठीक है भैया, कि बहुपद की घात क्या होती है। यानी कि पहली बात तो हम ये समझ लेते हैं कि बहुपद क्या होता है। बहुपद चर और अचर से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? ये चर और अचर से। जैसे 4x 5x - 3 2x² + x + 3, इस प्रकार। तो वह संख्या जिसमें चर और अचर दोनों हों तो वह क्या कहलाते हैं? बहुपद। तो अब कह रहा है कि बहुपद की घात, बहुपद की घात क्या होती है भैया? ये हो गया बहुपद आपकी, ठीक है। अब बहुपद की घात अगर हम लोग देखें हैं कि बहुपद की घात किसे कहते हैं। बहुपद की घात, बहुपद की घात किसी भी बहुपद में चर संख्या की अधिकतम घात, ठीक है भैया, चर संख्या की अधिकतम घात। अच्छा, चर संख्या किसे कहते हैं? दिमाग में आता हो कि चर और अचर क्या होता है। तो वह संख्या जिसका वास्तविक मान बदलता रहता है उसे चर संख्या कहते हैं। यक्स, जैसे कि यक्स मान लेते हैं, तो किसी प्रश्न में यक्स की वैल्यू 4 निकलेगा, किसी प्रश्न में यक्स की वैल्यू -1 निकलेगा। तो यानी कि चर यानी A to Z जब ये मैथ में प्रयोग होते हैं तो इनकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है भैया। तो वह संख्या जिनकी वास्तविक मान बदलता रहता है उन्हें हम क्या कहते हैं? चर संख्या कहते हैं। आप एक मोटा मोटी इतना बता सकते हैं कि इस उदाहरण को दे सकते हैं कि वह संख्या है जिसकी वास्तविक मान बदलता रहता है, ठीक है भैया। तो ये तो हो गया चर। अचर किसे कहते हैं? अचर जो होता है कि वह संख्या जिनका मान कभी चेंज नहीं होता, एक किसी भी स्थिति में हमेशा एक ही होता है हर प्रश्न में, जब तक कोई एक्स्ट्रा जोड़ा या घटाया ना जाए, ठीक है भैया। 5 हमेशा 5 ही होता है किसी भी स्थिति में, जब तक कोई एक्स्ट्रा अतिरिक्त संख्या जोड़ा या घटाया ना जाए। यानी कि वह संख्या जिनका वास्तविक मान कभी ना बदले, जो जिसमें कोई परिवर्तन ना होता हो कभी भी, वह अचर होता है। और वह संख्या जिनका वास्तविक मान हमेशा चेंज होते रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? चर संख्या कहते हैं। ये तो चर अचर हो गया, ठीक है। तो बहुपद की घात यानी बहुपद में यक्ष संख्या के अधिकतम घात, यक्ष संख्या के अधिकतम घात को हम कहते हैं बहुपद की घात। जैसे मान लेते हैं ये हमने बहुपद यहाँ लिख लिया 2x² + x + 3, ठीक है। ये एक बहुपद हमने लिख दिया। अब इसकी घात देखो कि चर में अधिकतम घात, सबसे ज्यादा घात किस में है? यहाँ भी घात है और यहाँ भी घात। अचर से कोनो लेना देना नहीं होता है, केवल हमको चर देखना है कि चर में जो है वो उसका अधिकतम घात कितना है। तो यहाँ हमने देखा कि अधिकतम घात 2 है, यानी कि बहुपद की घात, बहुपद की घात जो है वो कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक है भैया। सिंपल सी बात है कि वह संख्या, वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात, तो वो क्या कहलाता है? बहुपद की घात। इसमें अधिकतम घात कितना है? 2 है, तो बहुपद घात कितना हो गया? 2 हो गया। बस इतना देखना है कि चर जो है उसका अधिकतम घात कितना है। कभी कभी प्रश्न ये दूसरे तरीके से दे देता है, जैसे कि 3x² y² + 4xy + 5, ठीक है भैया। अब यहाँ पे जरा देखिए कि x की घात 2 है, y की घात भी 2 है, तो अधिकतम घात, तो बहुपद की घात कितना हो जाएगा? देखना है ना कि भैया यहाँ x में भी 2 है और y में भी 2 है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं तो बहुपद की घात हो गया, बहुपद की घात, बहुपद की घात हो गया कितना भैया? 4। 4 क्यों? क्योंकि 2 x का
और 2 y का, तो दोनों मिलाकर कितना हो गया भैया 4 हो गए। तो ये है बहुपद की घात ज्ञात करने की, जो कि एकदम सिंपल है। ठीक है भैया, अब हम लोग देखेंगे कि घात के आधार पर बहुपद के क्या क्या नाम होते हैं। जो क्लास 10th में जितना है वो आप देख लेते हैं कि ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम इरेज कर देते हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा ये कि क्या है बहुपद की, यानी कि घात के आधार पर बहुपद के नाम क्या होंगे भैया। घात के आधार पर बहुपद के नाम, तो लिख देते हैं हेडिंग घात के आधार पर बहुपद के नाम घात के आधार पर बहुपद के नाम। यदि घात 1 है तो बहुपद का क्या नाम हो सकता है, घात 2 है तो बहुपद का क्या नाम होगा, घात 3 है तो बहुपद का क्या नाम होगा, है ना। यानी कि घात जैसे जैसे बदलता जाएगा वैसे वैसे उसका नाम भी बदलता जाएगा। तो हम देखते हैं कि यदि घात 1 हो जाए, कितना हो जाए भैया, यदि घात 1 हो तब नाम क्या होता है भैया, रैखिक बहुपद कहते हैं उसको, रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं भैया, रैखिक बहुपद। घात कितना हो 1, जैसे 5x 16y या फिर -3x या x की जगह पे कि कुछ भी कर सकते हैं, A to Z कुछ भी हो सकता है। यानी कि ये यही देखना है हमको कि यहाँ घात कितना है 1, यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है 1। तो इस बहुपद को हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। ये कई पदों में आ सकते हैं, 2 पद भी हो सकता है, ये यहाँ से लेकर यहाँ 1 पद होता है, 5x - 1 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, तो रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिसका घात 1 हो। यदि घात 2 हो, घात 2 हो तब, यदि घात कितना हो भैया, तो तब बहुपद का नाम क्या होगा, उसे कहते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या कहते हैं भैया, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद जरा देखिए, जैसे उदाहरण में 4x² प्लस 4x प्लस 1, या यूं कहें कि 3x - 1। ठीक है भैया, कितना कि 4x² प्लस 3x - 1 कितने पद हैं उससे कोनो लेना देना नहीं, कितनी घात है उससे मतलब है। ठीक है भैया, तो यहाँ घात कितना है, अधिकतम 2 है, तो ये कौन सा घात हो गया, द्विघात बहुपद, हमें इसी से मतलब होता है। ठीक है भैया, तो अब चलते हैं, यदि घात 3 हो जाए, यदि घात 3 हो तब बहुपद क्या होगा भैया, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। ठीक है भैया, 4 हो तो चतुर्घात बहुपद, उससे ज्यादा आपसे पूछ 3 घात तक ही पूछता है आपके सब्जेक्ट में। ठीक है भैया, तो त्रिघात बहुपद, यदि घात 3 हो तो त्रिघात, जैसे उदाहरण में देख लें, तो अगर हम देखेंगे तो 3x³ प्लस 5x² प्लस 3x प्लस 1 कितने पद बन रहे हैं उससे कोनो लेना देना नहीं। अधिकतम घात कितना है उसी से मतलब है, अधिकतम कितना है 3 है, तो कितना होगा त्रिघात बहुपद। सिंपल सी बात है, 1 घात होगा तो रैखिक, 2 घात है तो द्विघात, और 3 घात है तो त्रिघात बहुपद। ये तो हो गया बहुपद के नाम। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, फिर हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये है आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में 6 ग्राफ आपका दिया हुआ है, और कह रहा है कि इन ग्राफ को देखकर आपको ये बताना है कि प्रत्येक ग्राफ में कितने शून्यक हैं। तो शून्यक वही होता है जो x की वैल्यू होती है, यानी किसी भी बहुपद में x का जो मान होता है वही क्या कहलाता है, x का शून्यक होता है। तो जरा देखिए भैया, यहाँ पे बहुपद क्या कह रहा है, कह रहा है, सवाल को देख लेते हैं। कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति
2.10 यानी कि ये आकृति का नंबर दिया हुआ है में दिया है प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी px की जगह यदि कोई बहुपद है तो उस बहुपद के कितने शून्यक होंगे वो हमें को ग्राफ देखकर बताना है। तो याद रखिए भैया, रेखा x अक्ष को जहां जहां टच करेगी, जहां जहां छुएगी, जहां जहां काटेगी, वो शून्यक होते हैं। यानी यदि कोई रेखा है, x अक्ष इसी को कहते हैं, ये x अक्ष है, ये x अक्ष है, इस x अक्ष को कितनी बार और किस जगह काट रहा है, यानी यूं समझिए कि जितनी बार काटेगा उतने शून्यक होंगे। तो जरा पहले में देख लेते हैं कि पहले में ये रेखा है और ये x अक्ष, क्या x अक्ष को काट रहा है? नहीं, यह x अक्ष के समांतर जा रहा है, या अगर आगे ले जाएंगे तो भी कहीं भी काटेगा नहीं। इसका मतलब है यहाँ शून्यक हो जाएगा 0। शून्यक क्या हो गया भैया? शून्य हो गया, क्योंकि जब तक रेखा x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करेगा तब तक कोई शून्यक बन ही नहीं सकता। यानी ये x अक्ष के समांतर है, यदि x अक्ष के समांतर है तो इसका शून्यक क्या होगा? शून्य होगा। अब यहाँ जरा देखेंगे भैया, x अक्ष को एक बार काटा है, ये y अक्ष से कोई लेना देना नहीं है। x अक्ष को देखो, यहाँ एक जगह काट रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ शून्यक कितना हो गया? शून्यक हो गया 1। कितना हो गया भैया? सिंपल। यहां जरा देखेंगे 1 2 3, तो शून्य कितना हो गया भैया? 3। इसी प्रकार इसमें भी आप देख लेंगे कि x अक्ष को रेखा कितनी जगह काट रहा है। जरा यहाँ देखेंगे तो शून्यक बन जाता है, शून्यक 1 2, यहाँ क्या हो गया भैया? 2 शून्यक हो गया। इस ग्राफ में जरा देखो 1 2 3 4, शून्यक कितने हो गए? 4 हो गए। शून्यक कितना हो गया भैया? 4। अब जरा यहाँ देख लेते हैं, जरा ध्यान से देखने ग्राफ में कि रेखा यहाँ से आकर छूकर फिर मुड़ जा रही है, ये काट नहीं रहा बल्कि स्पर्श करके बस ऊपर उठ गया है। ये तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये कितना हो गया? 3 हो गया। तो शून्य कितने हो गए भैया? यानी इस बहुपद में शून्य कितने होंगे? 3। इस बहुपद का शून्य 4, यहाँ बहुपद का 2, इसमें 0 शून्य हो गया, या शून्य कहेंगे हम, 0 शून्यक होगा। यहाँ 1 है, वहां पे 3 है। ठीक है भैया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये आपका चैप्टर खत्म हो गया है। अब मिलेंगे आपके नेक्स्ट चैप्टर से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।